नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करेंगे आज की पूरे दिन की खबरों पर, जिसमें मौसम, क्राइम, सरकारी योजना का खबर तथा नौकरी की खबरें। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आज पैन कार्ड और आधार कार्ड के नियमों में क्या बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 सितंबर 2025 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। यह समिति बिहार के सहायता प्राप्त और अनुदान रहित कॉलेजों, संस्कृत विद्यालयों और मदरसों की समस्याओं को सुलझाएगी। समिति का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों का वेतन और भत्ते समय पर सुनिश्चित करना है। इसके तहत स्थापना अनुदान की प्रक्रिया की निगरानी भी की जाएगी। समिति वेतन निर्धारण और किसी भी विसंगति को दूर करने के उपाय सुझाएगी। समिति का नेतृत्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुख्य सचिव करेंगे। इसमें शिक्षा, सामान्य प्रशासन, वित्त और विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और माइनॉरिटी वेलफेयर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी सदस्य हैं। यह कदम 10,000 से अधिक कर्मचारियों के लंबित वेतन और भत्तों को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सरकार ने इसे शिक्षा क्षेत्र सुधार का सकारात्मक प्रयास बताया है। हालांकि कुछ शिक्षक संगठनों ने इसे केवल दिखावा करार दिया है। शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा ने कहा कि पहले कई समितियों की सिफारिशें लागू नहीं हुईं। 2015 से 2018 तक अनुदान रहित कॉलेजों के शिक्षकों का वेतन अभी भी लंबित रहा है। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए कुल 10 करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को अपने व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने में मदद करना है। योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए उपलब्ध है। महिलाओं को इस ऋण के लिए आसान और सरल प्रक्रिया से आवेदन करना होगा। योजना के तहत ब्याज दर भी कम रखी गई है ताकि ऋण अधिक सुलभ हो। यह कदम महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने इस योजना को तेजी से लागू करने के लिए एक विशेष समिति बनाई है। समिति महिलाओं की आवेदनों की समीक्षा करेगी और त्वरित स्वीकृति सुनिश्चित करेगी। योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण और व्यावसायिक सलाह भी दी जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। सरकार इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार पर जोर दे रही है ताकि अधिक महिलाएं लाभ उठा सकें। बिहार सरकार ने स्कूलों के लिए एक नई ई-लर्निंग योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 1000 से अधिक सरकारी स्कूलों में ई-लर्निंग सिस्टम लगाया गया। इसका उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई और सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है। ई-लर्निंग सिस्टम से बच्चों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। इस योजना में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल सामग्री शामिल है। शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे डिजिटल तरीके से पढ़ा सकें। योजना के तहत छात्रों को ऑनलाइन क्विज और इंटरैक्टिव एक्टिविटी का लाभ मिलेगा। इससे पढ़ाई का अनुभव और अधिक रोचक और आसान बन सकेगा। ई-लर्निंग से बच्चों की सीखने की गति और समझ में सुधार होगा। यह योजना ग्रामीण और शहरी स्कूलों में समान रूप से लागू की गई है। सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड आवंटित किया है। इससे बच्चों को भविष्य में उच्च शिक्षा और करियर के अवसर बढ़ेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना राज्य में शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। सरकार योजना के प्रचार प्रसार पर भी जोर दे रही है ताकि अधिक बच्चे लाभ उठा सकें। बिहार पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामलों में बड़ी कार्रवाई की। राज्य पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पूरे राज्य में साइबर अपराधों पर नजर रखने के लिए की गई है। गिरफ्तार व्यक्तियों ने कई लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी के माध्यम से ठगा। उन्होंने फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और प्रमाण भी जब्त किए। गिरफ्तार आरोपियों से बड़ी रकम बरामद की गई। यह कदम साइबर अपराध को रोकने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अहम है। पुलिस ने लोगों को ऑनलाइन लेन देन में सतर्क रहने की चेतावनी भी दी। राज्य के सभी जिलों में साइबर अपराध के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस ने इस मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने का वादा किया है। बिहार सरकार ने किसानों के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना शुरू की। कृषि विभाग ने 50,000 किसानों को जैविक बीज वितरित किए। इस कदम का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करना है। जैविक बीज से किसानों की फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा। इससे मिट्टी की उर्वरता और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा भी होगी। योजना के तहत किसानों को बीज के साथ खेती संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए विशेष फंड आवंटित किया है। किसानों को जैविक खेती के लाभ और तकनीक के बारे में जागरूक किया जा रहा है। यह कदम बिहार में सतत और हरित खेती को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। योजना से छोटे और सीमांत किसानों को भी लाभ मिलेगा। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे राज्य की कृषि उत्पादकता में सुधार होगा। सरकार इस योजना के प्रचार प्रसार पर जोर दे रही है
ताकि अधिक किसान लाभ उठा सकें। इससे किसानों की आय में वृद्धि और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह पहल बिहार में जैविक और प्राकृतिक खेती को आम जनता तक पहुंचाने की दिशा में है। बिहार सरकार ने बक्सर और पटना जिले के बीच नई सड़क परियोजना शुरू की। इस परियोजना का शिलान्यास राज्य सरकार द्वारा किया गया। नई सड़क से मालवाहन और यातायात की सुविधा में सुधार होगा। सड़क परियोजना से दोनों जिलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह कदम राज्य के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। सड़क निर्माण से स्थानीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना में आधुनिक तकनीक और टिकाऊ निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। सड़क पर यातायात सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। परियोजना से यात्रा का समय कम होगा और यात्री सुविधा बढ़ेगी। सड़क निर्माण में स्थानीय श्रमिकों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया है। परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। सड़क का उपयोग कृषि माल के परिवहन के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। बिहार में मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। यह चेतावनी बिहार, झारखंड और ओडिशा के लिए जारी की गई है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना बताई है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में वर्षा की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। नागरिकों को अलर्ट रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। जलाशयों और नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। भारी बारिश के कारण सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने सभी जिलों में आपदा प्रबंधन की तैयारी पूरी कर ली है। स्कूलों और कार्यालयों में आपातकालीन स्थिति के लिए कदम उठाए गए हैं। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 से 48 घंटों में वर्षा का अधिक प्रभाव रहेगा। लोगों को बिजली और जल निकासी से संबंधित समस्याओं के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने बचाव दल और आवश्यक उपकरण तैयार रखे हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर ध्यान न दें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। यह घोषणा राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर रही है। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए गठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगा। उन्होंने सभी समर्थकों से चुनावी तैयारी में जुटने का आह्वान किया। यह कदम विधानसभा चुनावों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि राज्य में विकास और सुरक्षा की दिशा में काम जारी रहेगा। उन्होंने बीजेपी और अन्य एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर चुनावी रणनीति तैयार करने का संकेत दिया। विपक्ष को भी यह घोषणा चुनौतीपूर्ण लग रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश बढ़ा है। चुनावी रैली और प्रचार अभियान के लिए तैयारी जोरों पर है। चिराग पासवान ने जनता से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव बिहार के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में विकास और स्थिरता को आगे बढ़ाया जाएगा। नवादा जिले में जनरेशन जी मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। जिले में 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के 83 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। यह युवा मतदाता आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। युवा मतदाताओं की भागीदारी से चुनावी परिणाम प्रभावित होने की संभावना है। प्रशासन ने नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अभियान चलाया। इन नए मतदाताओं के लिए मतदान जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। युवा वर्ग को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जनरेशन जेड की सोच और प्राथमिकताएं चुनावी रणनीति बदल सकती हैं। राजनीतिक दलों ने युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए नीतियां और घोषणाएं तैयार की हैं। नए मतदाताओं को शिक्षा, रोजगार और डिजिटल विकास से जुड़े मुद्दों में रुचि है। जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर सुविधाओं को और बेहतर बनाने की तैयारी की है। युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आगामी चुनाव में युवा मतदाता राजनीतिक दलों के लिए निर्णायक हो सकते हैं। प्रशासन और चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। बिहार सरकार ने 51 पुलिस निरीक्षकों को उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी पद पर पदोन्नति दी है। यह कदम पुलिस सेवा में दक्षता और प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों को उनके नए पद और जिम्मेदारियों के लिए बधाई दी गई। राज्य पुलिस प्रशासन ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और समय पर पूरा किया। डीएसपी पद पर पदोन्नति से पुलिस विभाग में नेतृत्व क्षमता और संगठनात्मक सुधार आएगा। अधिकारियों को नए कर्तव्यों में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि यह कदम पुलिस सेवा को और अधिक पेशेवर और सक्षम बनाने की दिशा में है। पुलिस विभाग में यह पदोन्नति कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने में मदद करेगी। इससे अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। पदोन्नति से पुलिस अधिकारियों के करियर में प्रगति और अवसर बढ़ेंगे।
राज्य में सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह कदम अहम है। अधिकारियों ने जनता की सुरक्षा और सेवा में तत्पर रहने का संकल्प लिया है। पदोन्नति प्रक्रिया में वरिष्ठ अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।